डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ का तृतीय भाग पढ़ेंगे। काकः अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, ठहाके से युक्त स्वर से, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सभी प्रकार से योग्य नहीं है। यत् मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य अस्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः। यह सभी प्रकार से अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि पक्षियों में प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहने पर दिन के अंधे इस भयंकर मुख वाले कराल वक्त्र, वक्त्र माने होता है मुख, कराल वक्त्रस्य भयंकर मुख वाले पक्षी के लिए अभिषेकार्थम, पक्षी के अभिषेक के लिए सर्वे सजा, सभी तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक निद्रायमाणः, नींद में युक्त, एषः कथम अस्मान रक्षिष्यति, यह किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उलूकम नृपतिम कृत्वा का नु सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से ही भयंकर, अति उग्रम, अत्यधिक भयानक, क्रोधी स्वभाव वाला और अत्यधिक भयानक, क्रूरम, क्रूर, निर्दयी, अप्रियवादिनम और प्रिय न बोलने वाले, उलूकम, उल्लू को, नृपतिम कृत्वा, राजा बना करके, का नु सिद्धिर भविष्यति, क्या हमारी क्या सिद्धि होगी। अर्थात स्वभाव से ही क्रोधी, अत्यधिक भयंकर, अप्रिय बोलने वाले, उल्लू को राजा बनाकर हमारी किस प्रकार से सिद्धि होगी। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेहम, प्रकृति माता कहती है, स्नेहपूर्वक कहती है, भो भो प्राणी न, हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, मिथः माने आपस में, कथम क्यों, आपस में क्यों कलह करते हो, झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्य वन्याश्रिताः, वास्तव में सभी वन के प्राणी एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखना। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्यायति पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति माने देता है, प्रतिगृह्णाति माने लेता है, गुह्यम आख्यायति रहस्य की बात को बताता है, पृच्छति और रहस्य की बात को पूछता है, भुंक्ते भोजयते च खाता है और खिलाता है, प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण, षड्विध ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण होते हैं। आपस में सद्भावना के प्रेम के 6 लक्षण होते हैं, जो देता है, ग्रहण करता है, रहस्य की बात को कहता है और पूछता है, खाता भी है और खिलाता भी है। ये 6 प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, समवेत स्वरेण, संयुक्त स्वर से, सभी प्राणी संयुक्त स्वर से, मातः, हे माता, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, आप कहती तो सभी प्रकार से अच्छा हैं। सम्यक माने अच्छा। परम वयम भवतीम न जानीम, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचयः कः, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, प्रकृति माता उत्तर देती है, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ, युष्माकम सर्वेषां जननी, तुम सबकी माता हूँ, यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सब ही मुझे प्रिय हो, सर्वेषां एव मत कृते महत्वम विद्यते यथा समयम, सभी का ही यथा समयम, समय के अनुसार, मत कृते महत्वम विद्यते, महत्व विद्यमान है। मेरे लिए समय के अनुसार सभी का महत्व है। तावत
तो कलहेन कलह में, समयम समय को, वृथा बेकार में, न यापयन्तु मत बिताओ। तो तुम सब कलह में समय को व्यर्थ में मत गंवाओ। अपितु मिलित्वा मिलकर के, एव ही मोदध्वम प्रसन्न रहो। अपितु मिलकर के, सभी मिलजुल करके ही प्रसन्न रहो। जीवनम च, और जीवन को, रसमयम कुरुध्वम रसमय बनाओ। तद यथा कथितम, तो इस प्रकार से कहा भी गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, राज्ञः सुखम, राजा का सुख है, प्रजानाम हिते, प्रजा के हित में, हितम, राजा का हित है, न आत्म प्रियम हितम राज्ञः, राजा को अपना प्रिय हितकारी नहीं है, प्रजानाम प्रियम तु हितम, प्रजा का जो प्रिय है अर्थात जो प्रजा को प्रिय लगता है वही राजा के लिए भी हितकारी है और प्रिय है। अपिच, और भी, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, गहरे जल में विचरण करने वाली, रोहित, रोहित नाम की मछली, गर्वम न याति, गर्व नहीं करती, घमंड नहीं करती। गहरे जल में अर्थात समुद्र में विचरण करने वाली रोहित नाम की बड़ी मछली घमंड नहीं करती। अंगुष्ठोदक मात्रेण, कम पानी में, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे के समान पानी में, शफरी छोटी मछली, फुरफुरायते, फुदक फुदक करती है अर्थात कम पानी में छोटी मछली उछलती रहती है। अतः भवन्तः, इसलिए आप, सर्वे अपि सभी, शफरीवत, छोटी मछली की तरह से, एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़ करके, मिलित्वा मिल करके, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए, प्रयतन्ताम, प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, और दृढ़ संकल्प पूर्वक सभी गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणियों की हानि होती है परस्पर विवाद, आपस के झगड़े से, परस्पर माने आपस के झगड़े से प्राणियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से, लाभ तेषां लाभ प्रजायते, उनको लाभ उत्पन्न होता है। तो हम इस पाठ से यही सीखते हैं कि यदि हम परस्पर मिलकर रहेंगे तो हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, तो हमें लाभ होगा। और यदि हम आपस में विवाद करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो हम हानि की ओर जाएंगे, अर्थात हमें किसी प्रकार की उन्नति प्राप्त नहीं होगी। उन्नति छोड़कर अवनति की ओर ही हम अग्रसर होंगे। इसलिए हमें आपस में झगड़ा छोड़ करके मिलजुल करके रहना चाहिए। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।